क्या आपको पता है कि हाल ही में 2024 में एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जब मध्य प्रदेश की भूशाला का सर्वे किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। सदियों से जिसे एक विवादित ढांचा माना जा रहा था, उसके नीचे 11वीं सदी के विशाल हिंदू मंदिर के खंभे और मूर्तियां दबी हुई मिली। इसी तरह फरवरी 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्र की गहराइयों में जाकर द्वारका के दर्शन किए तो यह साबित हो गया कि हमारे पुराण सिर्फ कहानियां नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में आज भी ऐसे कई मंदिर हैं जो मौजूद तो हैं, लेकिन या तो वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं या फिर उन्हें श्राप या फिर भूतों ने दुनिया की नजर से हमेशा के लिए छुपा लिया है। क्या ये कोई अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई दबी हुई मॉडर्न साइंस है? चलिए आज भारत के उन खोए हुए मंदिरों के सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आज के इस सफर में हम सिर्फ ईंट और पत्थरों की बात नहीं करेंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी भारत में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जो दिन के उजाले में समुद्र के अंदर पूरी तरह से गायब हो जाता है, या फिर एक ऐसा खौफनाक श्रापित शहर जहां एक गलती की वजह से जीते जागते इंसान रातों रात पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो गए। हम उस डरावने मंदिर का रहस्य भी खोलेंगे जिसे बिना किसी सीमेंट या गारे के इंसानों ने नहीं बल्कि कुछ ऐसी रहस्यमयी ताकतों ने सिर्फ एक रात में खड़ा कर दिया था। और इतना ही नहीं, हम हिमालय की उस अनदेखी दुनिया तक भी पहुंचेंगे जिसे आज तक दुनिया का कोई भी तेज रडार या सैटेलाइट नहीं ढूंढ पाया है। और वीडियो के बिल्कुल आखिरी में जानेंगे उस अजय किले का राज जहां एक जादुई पत्थर की रक्षा आज भी कोई इंसान नहीं बल्कि खुद मौत कर रही है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज सनातन और मॉडर्न साइंस के वो राज खुलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस रोमांचक सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि असली रहस्य तो अभी आना बाकी है। सबसे पहले उस मंदिर की बात करते हैं जो हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद का हिस्सा है। ऋग्वेद में एक बेहद विशाल सरस्वती नदी का जिक्र है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि माता सरस्वती को बड़वानल यानी प्रलयंकारी अग्नि को समुद्र तक ले जाने का श्राप मिला था। उस भयंकर ताप से सरस्वती का पानी सूखने लगा और वो जमीन के नीचे चली गई। सालों तक विदेशी इतिहासकारों ने इसे सिर्फ एक मिथक या कल्पना बताया, लेकिन हाल ही में जब राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के कुछ इलाकों में जमीन के 23 मीटर नीचे खुदाई की गई तो वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। जमीन के नीचे उन्हें सरस्वती नदी का पूरा सूखा हुआ रास्ता मिल गया। वहां 3500 ईसा पूर्व की ऐसी कलाकृतियां और मोहरें मिली जिससे साफ हो गया कि टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से सतलुज और यमुना ने अपना रास्ता बदल लिया और सरस्वती नदी थार के रेगिस्तान में दफन हो गई। आज भी उस सूखे हुए मरुस्थल के नीचे हजारों साल पुराने मंदिर और पूरी की पूरी सभ्यता दबी हुई है। लेकिन जमीन तो छोड़िए, क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे कुछ विशाल मंदिरों को समुद्र ने पूरी तरह से निगल लिया है? हमारे हिंदू धर्म में जल को जीवन और प्रलय दोनों का रूप माना गया है। ऐसे कई मंदिर हैं जो आज भी पानी के साथ एक ऐसा रहस्यमय खेल खेलते हैं जिसे मॉडर्न साइंस भी सुलझा नहीं पाता है। गुजरात के भरूच में स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर है जिसे दुनिया गायब होने वाला मंदिर कहती है। समुद्र के किनारे बने इस मंदिर की खासियत यह है कि यह दिन में 2 बार समुद्र के पानी से पूरी तरह डूब जाता है और फिर वापस बाहर निकल आता है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर के वध के बाद इस शिवलिंग की स्थापना की थी और आज भी यह माना जाता है कि समुद्र खुद दिन में 2 बार भगवान का जलाभिषेक करने के लिए बाहर आता है। स्तंभेश्वर महादेव तो फिर भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तो लहरों ने पूरा का पूरा एक साम्राज्य अपने अंदर खींच लिया है। ऐतिहासिक वृत्तांतों में 7 पगोड़ा का जिक्र है। पल्लव राजाओं के बनाए हुए 7 इतने भव्य मंदिर थे जिनकी चमक देखकर देवता भी जलने लगते थे। कहा जाता है कि देवताओं के श्राप से ये 6 मंदिर पानी में डूब गए, लेकिन आज सोनार और इको साउंड से जब वैज्ञानिकों ने समुद्र की लहरें नापी तो उन्हें सच में पानी के नीचे विशाल दीवारें और पत्थर के लंगर मिले हैं। समुद्र में डूबे हुए इन रहस्यों ने तो आज के वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। लेकिन जरा रुकिए, पानी के अंदर की ये दुनिया तो बस एक शुरुआत है। क्या आप उस मंदिर का सच जानने के लिए तैयार हैं जिसे बिना किसी सीमेंट या जोड़ के इंसानों ने नहीं बल्कि रातों रात अदृश्य शक्तियों ने खड़ा कर दिया था? या फिर उन वीरान शहर का खौफनाक राज जहां आज भी सूरज ढलने के बाद में कोई रोकने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि वहां कभी जीती जागती इंसानी शहर रातों रात पत्थर की मूर्तियों में बदल गए थे। और तो और आगे हम जानेंगे दुनिया के सबसे विशाल शिवलिंग का वो राज जिसका निर्माण एक ही रात में अचानक कुछ ऐसा
ऐसा रुका कि 1000 साल बाद आज भी वो अधूरा है। ये रहस्य यकीनन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो बिना स्किप किए हुए मेरे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश के मुरैना में कक्कन मठ मंदिर नाम की एक ऐसी रचना खड़ी है जिसे देखकर कोई भी कह देगा कि ये बस 2 मिनट में गिरने वाली है। 11वीं सदी में बना ये शिव मंदिर पूरी तरह से कंकाल जैसा दिखाई देता है। बिना किसी सीमेंट, चूने या गारे के भारी भरकम पत्थरों को बस एक के ऊपर एक रखकर जबरदस्त मंदिर खड़ा किया गया है। जरा सोचिए, सदियों से भूकंप आए हैं, आंधी तूफान आए हैं, लेकिन ये 1 इंच भी नहीं हिला है। मॉडर्न इंजीनियर आज भी हैरान है कि बिना किसी जोड़ के ये ड्राई स्टोन मैसनरी काम कैसे कर रही है। स्थानीय लोग इसे साइंस नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि इसका निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि भूत प्रेतों ने किया था। उनका कहना है कि भूतों ने एक ही रात में इसका काम शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि सुबह हो पाती सूरज निकल आया। प्रकाश होते ही सारे भूत प्रेत काम अधूरा छोड़कर भाग गए और इसलिए ये मंदिर आज तक अधूरा और डरावना दिखाई देता है। शायद इस डरावनी कहानी ने इस मंदिर को लुटेरों से बचाकर रखा हुआ है, क्योंकि भूतों के डर से रात में तो क्या, दिन में भी कोई इसके पत्थर चुराने की कोशिश नहीं करता है। पर भूतों की कहानी एक बार बर्दाश्त हो भी जाए तो उस शहर का क्या करेंगे जहां इंसान ही रातों रात पत्थर बन गए। राजस्थान के बाड़मेर में थार के रेगिस्तान के बीच में किराड़ू के मंदिर खंडर की शक्ल में मौत की तरह शांत खड़े हुए हैं। ये कभी एक बहुत ही अमीर और चलता फिरता शहर हुआ करता था, लेकिन आज लोग जहां सूरज ढलने के बाद रुकने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, क्योंकि किराड़ू के पतन के पीछे एक ऐसा रोंगटे खड़े करने वाला श्राप जुड़ा हुआ है जो आज भी लोगों को डराता है। कहा जाता है कि एक बार एक सिद्ध साधु अपने बीमार चेले को यहां लोगों के भरोसे छोड़ गए थे, लेकिन शहर वालों ने अहंकार में उसकी कोई मदद नहीं की। सिर्फ एक गरीब कुम्हारिन ने उसे खाना खिलाया। जब साधु वापस आए तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि जिस शहर में इंसानियत नहीं है वहां इंसान होने का कोई फायदा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सूरज ढलते ही यहाँ का हर इंसान पत्थर बन जाएगा। उन्होंने कुम्हारिन से कहा कि यहाँ से भाग जा, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन उसकी जिज्ञासा, मतलब कुम्हारिन की जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देख लिया और वो भी वहीं पत्थर बन गई। आज भी उसकी मूर्ति उस वीरान रेगिस्तान में मौजूद है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये शायद किसी अचानक आए खतरनाक भूकंप, विदेशी आक्रमण की कहानी हो सकती है, जिससे पूरा शहर को एक झटके में ही मुर्दा कर दिया है और लोगों ने उस मौत को श्राप का नाम दे दिया है। लेकिन क्या ऐसा ही कोई अचानक श्राप 40 फीट ऊंचे दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को भी दिया गया था? मध्य प्रदेश के भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर नाम का एक अजूबा है, जिसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। 11वीं सदी में भारत के सबसे बुद्धिमान राजा भोज ने इसे बनवाया था। जब आप इसके गर्भगृह में घुसते हैं तो एक ही चट्टान से तरासा गया दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग शान से खड़ा दिखता है। 40 फीट ऊंचा ये शिवलिंग इतना भारी है कि इसे उठाने के लिए उस जमाने में भी मिट्टी और पत्थर के बहुत बड़े बड़े रैम्प्स बनाए गए थे। लेकिन फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने इस पूरे मंदिर को जैसे एक श्राप में जमा दिया हो। गर्भगृह की छत आज भी अधूरी है। अलबत्ता उसको अभी के कुछ समय में एएसआई ने बनवा दिया है, लेकिन कुछ समय पहले तक मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो छत अधूरी थी, खाली पड़ी थी। भारी पत्थरों को उठाने वाले रैंप आज भी जस के तस वहां पर पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि मजदूर अचानक अपना काम छोड़कर 1000 साल पहले कहीं गायब हो गए हैं। महमूद गजनवी का हमला हो या राजा भोज की मौत, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आज ये मंदिर अपनी पूर्णता से ज्यादा अपने अधूरेपन के रहस्य में मशहूर है। श्राप और भूतों की इन कहानियों ने भले ही सदियों से लोगों को डराकर रखा हो, पर असली साइंस फिक्शन तो अभी शुरू होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में आज भी ऐसी जगह मौजूद है जिसे दुनिया का सबसे एडवांस रडार और जीपीएस सैटेलाइट भी नहीं ढूंढ सकता है? आगे हम चलेंगे ऐसे अदृश्य दुनिया में जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, और इसके साथ ही पर्दा उठाएंगे उस 800 साल पुराने अजय किले के खजाने से, जहां एक जादुई पत्थर की रखवाली कोई इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक जिन कर रहा है। जिसने भी उस लालच में कुएं को सुखाने की कोशिश की, उसे मौत या पागलपन ही मिला है। यह आखिरी राज आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगा। तो चलिए इस रोमांच के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से में चलते हैं। हमारे हिमालय के इतने विशाल और गहरे पहाड़ है कि आज तक हम उनके सारे राज खोल नहीं पाए। तिब्बती बौद्ध धर्म में जिसे संभाला कहा है और हिंदू परंपरा में जिसे सिद्ध आश्रम कहा गया है, वहां एक ऐसी जगह है जो दुनिया के नक्शे से होकर भी गायब है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानगंज की। यह भारत की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन से भी बड़ी कहानी है। कहा जाता है कि ज्ञानगंज पहाड़ों के बीच की वो जगह है जहां कोई इंसान मौत का सामना करता ही नहीं है। यहां सबसे महान योगी, अमर संत और महाअवतार बाबा जी जैसे सदियों पुराने सदगुरु रहते हैं। और मजे की बात यह है कि दुनिया का कोई भी सैटेलाइट, जीपीएस या सबसे बड़ा रडार इस दुनिया का बाल भी बाका नहीं
नहीं कर पाया है। क्या आपको लगता है कि वो इतनी बड़ी जगह को छिपा सकते हैं? जी हाँ, ज्ञानगंज हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया के एक स्तर ऊपर है, 4D या 5D से बना हुआ है। वहां तक पहुंचने के लिए एक बेहद शुद्ध चेतना और कर्मों के बिना वाली पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। और ये कोई अकेला ऐसा अदृश्य धाम नहीं है जहां भगवान ने खुद को दुनिया की नजरों से छुपा रखा है। उत्तराखंड की शांत घाटियों में गुप्त काशी नाम की एक जगह मौजूद है। महाभारत के भयंकर युद्ध के बाद जब पांडव अपने ही परिवार को मारने के पाप से बचने के लिए भाग रहे थे, तब उन्होंने भगवान शिव की खोज शुरू करी। लेकिन शिव उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहते थे। वो नंदी यानी बैल का रूप लेकर इन्हीं घाटियों में छुप गए। आज ये जगह गुप्त काशी कहलाती है, जो भौतिक रूप से तो एक शांत पहाड़ है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बनारस के बराबर मानी जाती है। और एक ऐसी ही छिपी हुई ताकत मध्य प्रदेश के राजा भोज के साथ में जुड़ी हुई है। 11वीं सदी में जब दुनिया का सबसे बड़ा चर्म रोग मतलब स्किन डिजीज राजा भोज को हो गया था, तब किसी वेद की दवा काम नहीं आई। तब एक संत ने राजा भोज को एक आखिरी उपाय बताया। एक इतनी बड़ी झील बनाओ कि जिसमें ठीक 365 नदियों का पानी मिले। इसमें नहाकर तुम ठीक हो जाओगे। जब इंजीनियरों ने बांध बनाया तो सिर्फ 359 नदियां मिली, 6 नदियों की कमी पड़ गई। तब एक आदिवासी लीडर ने ऐसी अदृश्य नदी खोज निकाली जो जमीन के नीचे बहती थी। इस गुप्त नदी को जोड़ते ही 365 का आंकड़ा पूरा हो गया और राजा भोज का इलाज हुआ। वो झील आज भी भोपाल का बड़ा तालाब मतलब भोजताल कहलाता है। लेकिन क्या सारे छुपे हुए मंदिर सिर्फ शांति के लिए बने हैं? क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जिनके खजानों पर आज भी मौत का पहरा है। रायसेन का किला 800 साल पुराना एक ऐसा अजयगढ़ जिसने राजपूतों, मुगलों और नवाबों के 14 से ज्यादा खून खराबे को देखा है, झेला है। इस किले के अंदर सोमेश्वर महादेव का मंदिर है जो साल में 364 दिन ताले में बंद रहता है। सिर्फ महाशिवरात्रि की रात को ही इसके दरवाजे खुलते हैं। लेकिन इस किले की असल रूह कपाने वाली कहानी इसका पारस पत्थर है। कहा जाता है कि रायसेन के पुराने राजा के पास में वो जादुई पारस पत्थर था जिसे छूते ही लोहा ठोस सोने में बदल जाता था। जब किले पर एक बहुत बड़ी दुश्मन सेना ने हमला किया तो राजा हारने लगा, तो उसने अपना वो अनमोल पत्थर किले के बहुत गहरे तालाब में फेंक दिया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती है। कहा जाता है कि राजा ने उस पत्थर की रक्षा के लिए एक खौफनाक जिन्न को वहां पर बैठा दिया। लालच में अंधा होकर जिसने भी उसे ढूंढने की कोशिश की या उस तालाब को कभी सुखाने का प्रयास किया, वो रात के अंधेरे में या तो अपनी जान गंवा बैठा या हमेशा के लिए पागल हो गया। मनोवैज्ञानिक इसे हिंदू और इस्लामिक कहानियों का मिक्स बताते हैं जो लालची लुटेरों को ऐसी खौफनाक मौत के डर से दूर रखता है। लेकिन क्या हम कभी अपनी इन खोई हुई विरासत को वापस जमीन पर देख पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल देख पाएंगे। जब मध्य प्रदेश की धार जिले की भोजशाला में एक मस्जिद के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य छुपा था, तो ASI मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में 98 दिन तक चले गहन सर्वे के बाद में सब सामने ला दिया था। मस्जिद के ढांचे के नीचे संस्कृत में श्री सरस्वती नमः लिखी हुई मिली गई। ये वही 11वीं सदी का महान शिक्षा केंद्र और वाग देवी का मंदिर था जिसे राजा भोज ने बनवाया था। आज जब द्वारका के डूबे हुए शहर और ऐसे मंदिर के सबूत जमीन के नीचे से चीख चीख कर बाहर आ रहे हैं, तो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि सनातन धर्म कभी मरता नहीं है। भारत के ये खोए हुए मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं है, वो एक ऐसा इतिहास है जो जब जमीन से मिटने लगा तो डर और श्राप की कहानियों में छुपकर आज भी मॉडर्न साइंस का इंतजार कर रहा है। सनातन और साइंस की ये टक्कर अभी और आगे जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और साथ में ही अगर आप इसी तरह के रोचक विषय पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।